इस नई इंटरेस्टिंग इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन बेंटेन को देखते हैं। वो एक्चुअल में इस कहानी में भी एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है जो कि वैसे तो बहुत फेमस है, लेकिन कुछ टाइम से उसकी लाइफ में उसके बॉयफ्रेंड को लेके कुछ पंगे चल रहे थे, जिस वजह से कि कुछ उसके एंटी फैंस भी बने हुए हैं। तभी वो वहाँ पर मिंग से मिलती है। मिंग इस कहानी का हीरो है। यहाँ पर वो एक शो अटेंड करने के लिए आई हुई थी। उसकी भले ही मैनेजर उसकी थी, लेकिन वो उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए वो उसे ही ज़िम्मेदार ठहराया करती थी। वेंटिन इन चीज़ों से तंग आ चुकी थी। मिंग को देख के वो सॉफ्ट हो जाती है। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि मिंग तो वही बंदा है जिससे कि वो कुछ टाइम पहले ऐसे क्लास में मिली थी और वो उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा था। लेकिन मिंग ने उसे भाव नहीं दिया था। वेंटिन का पर्स ऐसे नीचे गिर जाता है। मिंग भी नीचे बैठता है उस पर्स को उठाने के लिए। वेंटिन थैंक्स बोलते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये मेरी ग्रैंडमदर का लास्ट निशानी था। अच्छा हुआ जो तुमने इसे बचा लिया। क्या मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे सकती हूँ? अपना नंबर शेयर करोगे? मिंग कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मेरा नंबर तुम्हारे पास है। तुमने क्लास से लिया था ना मिस्टर ली मिस लीन? वेंटिन ने अपना नाम चेंज करके वहाँ पर ज्वाइन किया था। लेकिन उस बार जब विंती ने ऐसे मिंग से बहाने से उसका नंबर लिया था, तो मिंग ने उसे अपना नंबर नहीं दिया था और बोला था कि वो बाद में दे देगा। विंती इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि एक्चुअल में वही वो है। वो बहाना करके वहाँ से चली जाती है। मिंग का फ्रेंड यहाँ पर आता है और मिंग को समझाता है कि ये लड़की सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चालबाज है। पिछले 3 सालों से वो हमारी ही कंपनी के एक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने उसका इस्तेमाल किया रिसोर्सेज़ के साथ और बाद में ब्रेकअप कर लिया। लेकिन क्या एक्चुअल में जो हम देखते हैं हीरो हीरोइंस के बारे में, वही असली सच्चाई होती है या बातें कुछ और होती है कभी-कभी? वो हम कभी-कभी जान नहीं पाते और बहुत सारे ऐसे हर्टफुल एक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिंग अपने फ्रेंड की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है। विंटन वहाँ से आगे निकलती है, वो खुद को सँभालती है। उसे अपनी कंपनी के लिए कुछ नए स्पॉन्सर्स चाहिए थे और मूवीज़ में रोल के लिए कुछ डायरेक्टर वगैरह से मिलना था। उसकी सेक्रेटरी से समझाती है कि देखो जो हुआ पास्ट में उस बात को भूल जाओ। विंटन कहती है, ऐसे कैसे भूल जाऊँ? मेरे सो कॉल्ड एक्स की वज़ह से, जिसके साथ कि मैं रिलेशनशिप में भी नहीं थी। मैंने कितना कुछ ट्रॉमा झेला है पिछले 3 सालों से। आफ्टर ब्रेकअप मुझ पर धब्बा लगा हुआ और मैं खुद को सँभालने का कोशिश कर रही हूँ। उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है कि देखो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा और तुम्हें काम पे वापस लौटना होगा और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात किया है तो तुम्हें अच्छा खासा कंपनसेशन देना पड़ेगा। विंटेन के पास तो एक्चुअल में उतने पैसे थे नहीं। आफ्टर पार्टी जब वो रिटर्न हो रही थी तो वो टैक्सी आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर महँगा आता और कहता है, मुझे नहीं पता था कि आजकल की एक्ट्रेसेस अपनी इमेज का ख़्याल नहीं रखती और टैक्सी से जाती हैं। मेंटेन भी कहती है, जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा इमेज का ऑलरेडी धज्जियाँ उड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर टैक्सी से जाऊँ या कैसे भी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर मेंटेन को ऐसे कॉल आता है, टैक्सी वाला उसे कैंसल कर देता है। अब मेंटेन सोचती है कि वो क्या करे, कैसे जाए? वो गलती से वापस अपना पर्स भूल कर के जा रही थी तो मिंग उसे उसका पर्स लौटाता है। मिंग हमेशा यही दिखाती है कि वो मिंग को पहले से नहीं पहचानती थी। मिंग वेंटिन को अपना लाइटर ऑफर करता है क्योंकि उसे लगा था कि वो स्मोक करने वाली है, बट वो रिजेक्ट करके घर लौट जाती है। तभी उसे उसके बेस्टी का वीडियो कॉल आता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी बेस्टी अपने कज़न के बारे में बताती है जो कि हमेशा ही ऐसा लैब्स में रहा करता है। फ्लैशबैक में वेंटिन अपने बुरे समय के बारे में याद कर रही होती है। इसी बेस्टी की वजह से अभी वो लाइफ में आगे सर्वाइव कर पा रही है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा मानती थी। यहाँ पर जब भी उसकी सेक्रेटरी उसे डाँटा करती थी तो उसकी बेइज़्ज़ती उसे सँभाला करती थी। लेकिन विंटन को एक बात नहीं पता था कि उसकी बेइज़्ज़ती जिस कज़न के बारे में बात कर रही है, वो कोई और नहीं, मिंग ही है, जिससे कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से पसंद करती है। आज पार्टी में क्या कुछ हुआ, उसकी बेइज़्ज़ती इस बारे में उससे पूछ रही थी तो वो सब उसे बता रही होती है। दूसरे सीन में हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि इस तरीके से वहाँ गया हुआ था, तो वो विंटन के बारे में याद कर रहा था। विंटन के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आते रहते थे, वो पढ़ रहा होता है। अगले दिन विंटन अपना शूट करने के लिए जाती है, जो भी बचे-खुचे उसे काम मिल रहे थे। तो वहाँ शूटिंग प्लेस पर ऐसे जो और लड़कियाँ थीं, वो विंटन का मज़ाक ही उड़ा रही थीं और उसकी बुराई कर रही होती है। विंटन को इन बातों की आदत हो चुकी थी और वो इन्हें इग्नोर कर रही थी। उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर आती है और विंटन को कहती है कि तुम्हें उन लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विंटन उसे कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जस्टिस दिलाओगी और देखो, मैं अब तक सफ़र कर रही हूँ। उसे सेक्रेटरी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो उसे ऐसे उसी के एक्स से मिलने के लिए लेकर के जाती है। वो अपने एक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक ड्रामा की वज़ह से दोनों का रिलेशनशिप ऐसे बाहर आया था, हालाँकि मेन थिंग
उस लड़के के साथ कभी रिलेशनशिप में थी भी नहीं। लेकिन पॉपुलैरिटी पाने के लिए उसने वेंटिंग का इस्तेमाल किया और फिर बाद में उसे छोड़ दिया, जिस वजह से कि वेंटिंग अब तक ऐसे टॉर्चर झेल रही है। जो भी उस लड़के के ऐसे फैंस है, वो यहाँ पर उसे हेट फैलाते रहते हैं और उसे डेथ थ्रेट वगैरह ऐसे भेजते रहते थे। उसके लिए बहुत बुरा समय था। ये सारी चीज़ें देख कर के बहुत ही ज़्यादा वाला रोने लगती है। यहाँ पर वो बाहर थी तभी मिंग आता है वेंटिंग को संभालने के लिए। वेंडिंग उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरे से डाउनटाउन में ही क्यों आते हो? मिंग कहता है ये तो मुझे पता नहीं, फिलहाल मौसम बहुत खराब है, और वो उसे अम्ब्रेला दे करके वहाँ से जाने लगता है। वेंटिंग उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। मिंग वेंटिन में भी इंटरेस्टेड है, ये बातें वेंटिन को पता नहीं था। वो जब भी मिंग से मिलती थी तो उसके साथ फ्लर्ट किया करती थी, क्योंकि वो मिंग को पसंद करती थी और ये बातें कहीं न कहीं मिंग को पता था। जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो उसकी सेक्रेटरी उसे समझा रही थी कि तुम्हें अपने एक्स की बातों को मान लेना चाहिए। वो एक्चुअल में वेंटिन को मूवी ऑफर कर रहा था। लेकिन वेंटिन ने अब तक उस लड़के की वजह से इतना ज़्यादा झेला का था, तो वो उससे अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाह रही थी। चाहे वो करियर के मैटर में वो उसका हेल्प क्यों ना करना चाहे। वो इस बारे में अपनी सेक्रेटरी को भी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, उसे उस बंदे के कहे पर कोई भी काम नहीं करना है। साथ ही में उसे बताती है कि वो मिंग से उसका नंबर लेकर के आई है और वो मिंग से शायद प्यार करने लगी है। इधर मिंग अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलता है, उसका ग्रैंडफ़ादर भी उसे वही समझाते हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें शादी-वादी कर लेना चाहिए, सिर्फ़ करियर पर ध्यान देने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ इस तरीके से उसका एक्स अपने फ्रेंड वगैरह से बात कर रहा था कि वेंटिंग को वापस लाना ही पड़ेगा, उसकी एक्टिंग अच्छी है। मिंग इन बातों को सुन लेता है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका एक्स सच में वेंटिंग को हर्ट तो नहीं करना चाह रहा। नंबर लेने के बाद वो दोनों एक-दूसरे का डीपी ऐसे चेक कर रहे थे। अच्छा, कौन-कौन सबसे पहले अपने क्रश का डीपी ही चेक करता है नंबर लेने के बाद? कमेंट में ज़रूर बताना। वेंटिंग अपना शूट भी कर रही होती है और साथ ही में मिंग के मैसेजेस का रिप्लाई भी कर रही थी। मिंग मोस्टली बिज़ी रहा करता था। वेंटिंग एक बार शूट करने के बाद यहाँ पर उसके फैन्स आए हुए थे, जिनमें से एक दूसरे एक्ट्रेस की भी फैन थी और वो वेंटिंग को पसंद नहीं करती थी और दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। वेंटिंग को ये देख कर के रहा नहीं जाता और वो उन फैन्स का हेल्प करने के लिए चली जाती है। इस लड़ाई झगड़े में वो खुद गिरने वाली थी, तब तक मिंग उसे आकर के संभाल लेता है। मिंग के पैर में चोट तो लगता है लेकिन कम ही चोट लगा था। वो जब भी मिंग को देखती थी ना, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर आती है तो मिंग वहाँ से चले जाता है। जो दूसरी एक्ट्रेस थी, वो सिर्फ फैन्स के सामने अच्छा बन रही थी, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छी नहीं थी। यहाँ पर मिंग को खोजने लगती है वेंटिंग कि वो कहाँ गया, वो उसे मैसेज भी डालती है, लेकिन इस तरीके से वो रिप्लाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद उसे कॉल करके बोलता है तुम्हारा पैर कैसा है? तुम्हें इस पर आइस अप्लाई करना चाहिए। वेंटिंग कहती है फिलहाल तो आइस नहीं है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो मुझे डिलीवर कर सकते हो, मैं बाहर नहीं आ सकती। मिंग कहता है मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? वेंटिंग कहती है कि अगर तुम उन्हें बोलोगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मिंग ओके बोल देता है। वेंटिंग को लगता है कि वो सच में आ रहा है, तभी गेट पर नॉक होता है। वो जा रही है देखने के लिए, तो वो उसी का एक को-एक्टर था जो कि उसका हाल-चाल लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तो उसके जाने के बाद एक लड़की आके कहती है कि तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। वेंतिन समझ जाती है कि वो मिंग ने सेंड किया होगा, तो उसे ढूँढने के लिए बाहर जाती है। पैर में मोच आने के बावजूद वो उसे ढूँढने जाती है। काफ़ी ढूँढने के बाद मिंग उसे मिलता है जो कि कॉरिडोर में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। वेंतिन उसे कहती है कि तुम जब भी डिलीवर कर रहे थे तो फिर तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? मिंग एक्चुअल में आया था और उसने वेंतिन को उस लड़के से बात करते हुए देखा था। तो जेलस होकर के वो वहाँ से जाने लगा था। मिंग कहता है एक्चुअल में कॉल आ गया था, इस वज़ह से मैं रुक गया था। वो वेंटिंग जो थी वो मिंग को कह रही है तुम मुझे मेरे रूम तक क्यों नहीं छोड़ देते? जैसा कि तुम देख रहे हो कि मेरे पैर में पेन है। मिंग उससे कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के? वेंटिंग यहाँ पर शर्माने लगती है और कहती है कि हाँ, क्रू मेंबर्स को बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिंग इस तरीके से वेंटिंग को उसके कमरे तक लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि वो बंदा तो ऑलरेडी वेंटिंग में इंटरेस्टेड था और ऊपर से उसकी क्रश ऐसे इंसर्ट है तो भला वो उसे कैसे ही छोड़ सकता था। उसे अपना हाथ ऑफ़र करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। वेंटिन इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही थी। फिर वो उसे ऐसे कमरे तक लेकर के जाता है। ड्रामा के लास्ट तक जाते-जाते इस ड्रामा में इतना ज़्यादा रोमांस हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि ये रोमांस है, ये ड्रामा। वो ऐसे कमरे में जाकर के उसे कहता है आइस अप्लाई कर लेना और कोशिश करना कि कम चलो। जैसे तुम्हारे पैर का स्वेलिंग है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पेंटिंग मिंग के स्केयर से बहुत ही ज़्यादा वाली खुश थी। थोड़ी देर बाद मिंग वहाँ से चले जाता है क्योंकि ज़्यादा देर विंसेंट के साथ रहना सही नहीं है।
तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है और बस लड़ाई झगड़े के लिए उसी को ब्लेम कर रही थी। वेंटिंग कहती है, कभी-कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरी सेक्रेटरी तो हो ना, जो कि तुम मुझे कभी सपोर्ट नहीं करती। दूसरी तरफ हम मम्मी को देखते हैं, वो अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए गया था, तो वहाँ पे उसकी सिस्टर भी आती है। वो उसे वेंटिन के बारे में बता रही थी। मिंग को भी पहली बार पता चलता है कि एक्चुअल में वेंटिन जो है वो उसी की सिस्टर की फ्रेंड है। वो उसकी ग्रैंडमदर और उसकी फ्रेंड दोनों ही मिंग और वेंटिन का सेटिंग बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे डेट वेट पे भेजने के लिए। मिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो पहली बार किसी लड़की के लिए ओके बोल देता है। ग्रैंडमदर तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर खुश हो जाती है, लेकिन वेंटिन को ये बातें पता नहीं था। अगले दिन वो अपने शूट की प्रिपरेशन कर रही थी, तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। उससे उसके बेस्टी का कॉल आता है रात में। बातों-बातों में उसे बताने वाली थी कि एक्चुअल में मिंग उसका कज़न है। लेकिन वेंडिंग यहाँ पर कॉल कट कर देती है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। मतलब टॉपिक वो चेंज कर देती है और वो तो बस उसे बता रही थी कि वो मिंग को ऐसा लगता है जैसे कि पसंद करने लगी है। कहीं न कहीं उसकी फ्रेंड ये बातें सुन कर के बहुत ज़्यादा ही मन ही मन खुश हो रही थी। नेक्स्ट डे आता है जहाँ पर कि वेंटिंग इस तरीके से अपने सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है और उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आगे साइन करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वेंटिन से डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है कि वो आगे उसकी कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रही थी तो मिंग के फ्रेंड से मिलती है। वो उसे ऑफर करता है कि हम बगल में पार्टी कर रहे हैं जहाँ पर के बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए हुए हैं और अगर वेंटिंग ने अच्छा बिहेव किया तो उसे मूवी में ऑफर भी मिल सकता है। लेकिन वेंटिंग उसे रिजेक्ट करके जा रही होती है, तभी वहाँ पर मिंग आता है। अब मिंग भी उसके साथ पार्टी में जा रहा था तो मतलब वेंटिंग कहाँ ही रुकने वाली थी। वो भी बहाना करके उनके साथ पीछे-पीछे हो लेती है। वो लोग फिर वहाँ पर कुछ देर पार्टी-वार्टी करते हैं। वेंटिंग तो सिर्फ़ मिंग के साथ रहने के लिए ऐसे पार्टी में जा रही थी, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ पर वेंटिन को एक्चुअल में कुछ देर में लेट होने लगता है और मिंग ये देख कर के समझ जाता है। वो अपने फ्रेंड को बहाना कर देता है कि एक्चुअल में वो बिज़ी है और वो जा रहा है। मिंग जाने लगता है तो वेंटिंग उसके पीछे-पीछे जा रही थी, तो उसका फ्रेंड जो था वो उसे रोक लेता है यहाँ पर। वेंटिंग को फिर कुछ देर यहाँ पार्टी में रुकना ही पड़ता है। फिर जब कुछ देर बीत जाता है तो फिर वेंटिन भी वहाँ से निकलती है। उसे तो मिंग के फ्रेंड पर गुस्सा ही आ रहा था। वेंटिन ऐसे बाहर जाती है तो देखती है कि मिंग अब भी उसका वेट ही कर रहा है। वो उसे कहती है कि "अरे तुम मेरा वेट कर रहे हो क्या?" मिंग कहता है, "नहीं, मैं एक्चुअल में किसी और का वेट कर रहा था तो तुम आ गए।" लेकिन वो तो वेंटिन का ही वेट कर रही थी। वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वेंटिन बहाने से मिंग को उसे घर तक का लिफ्ट देने के लिए बोलती है। मिंग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। दोनों भी आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर वेंटिन मिंग को डिनर डेट पर चलने के लिए बोल दी है, उसने ऐसे उसका हेल्प जो किया था। मैं यहाँ पर बहाना कर रहा था, तभी वहाँ पर वेंटिंग को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसकी जो एक्स सेक्रेटरी है उसने इस मूवी के अलावा वेंटिंग के सारे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। वेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा ये बातें सुन के एंग्ज़ायटी होने लगती है। वो मिंग को कार बीच में ही रोकने के लिए कहता है। मिंग इन बातों को समझ जाता है और फिर इस तरीके से वेंटिंग को कहता है कि तुम मुझे डिनर डेट पे लेकर के जाना चाहती हो ना? चलो ठीक है, हम कहीं चलते हैं। तुरंत ही पहुँच पहुँच जाएँगे यहाँ पर। तो इस बात से वेंटिंग रेडी हो जाती है कि मिंग जहाँ जहाँ भी लेकर के जाए उसे जा सकता है, बस उसे अपना मूड रिलीव करना था यहाँ पे। विंटेन का मूड रिलैक्स करने के लिए मिंग उसे ऐसे ट्रैम्पोलिन पार्क में लेकर के जाता है। वो कहता है, आई नो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं भी तुम्हें पहाड़ों में तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी कुछ वही होगा। विंटेन ने पहले कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था तो मिंग उसे ऐसे सिखाता है। वो ऊपर क्लाइंब करते हुए स्लिप भी कर रही थी तो वो उसे संभालता भी है। दोनों के बीच कुछ यहाँ पे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। दोनों ये समझ रहे थे कि वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। इन दोनों में से कोई भी इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ये सीज़न कंप्लीट करने के बाद विंटिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। लौटते समय वो मिंग को थैंक्स बोलती है। बातों-बातों में मुझसे पूछती है कि मिंग को किस टाइप की लड़की पसंद है। तो मिंग इस बारे में मुझसे कोई जवाब नहीं देता है और इसके बाद शांति हो जाती है और दोनों यहाँ पर घर पहुँचने तक बात नहीं करते। घर पहुँच कर के विंटिंग को लगने लगता है कि कहीं मिंग उससे गुस्सा तो नहीं है। वो उसे मैसेज डालती है कि वो घर पहुँचा क्या? वो ठीक तो है, लेकिन मिंग एक्चुअल में बिज़ी था, इसी वज़ह से वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। तभी यहाँ पर वेंटिंग की बेस्टी यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो उसके लिए फ्रूट्स वग़ैरह लेकर के आई थी उसके लिए खाने के लिए और वो वेंटिंग को ये कहती है कि तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुम्हें अपने कज़न के बारे में बताया था, एक्चुअली में उसी कज़न ने तुम्हारे लिए ये फ्रूट भेजा है, वो तुम्हारा फ़ैन है। वेंटिंग को वो ऐसे-ऐसे जानबूझ कर के कह रही थी ताकि वो दोनों की सीटिंग बिठा सके। वेंटिंग ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है तो उसकी फ्रेंड मिंग को कॉल करके कहती है कि वो अपने फ्रेंड के पास आई हुई है
और उसकी फ्रेंड उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी है। वो दोनों साइड से इस तरीके से झूठ बोल रही थी ताकि दोनों जल्दी ही एक-दूसरे से मिल सकें। ये बात जान कर के मिंग कहीं न कहीं खुशी हो रहा होता है, लेकिन मिनतेंग ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो उसका फ़ोन रख देता है, फिर उसका ध्यान जाता है कि मिनतेंग ने उसे कुछ मैसेजेस किया है, तो उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे देता है। मिनतेंग को पता ही नहीं था कि मिंग एक्चुअल में अब तक ट्राई भी कर रहा था। वो उसके मैसेजेस पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इतना कि वो अगले दिन जब वो शूट पर गई थी और उसे जब भी टाइम मिलता था, तब वो मिंग के मैसेजेस को ही बैठ के पढ़ रही थी। अच्छा कौन-कौन कभी-कभी ओल्ड मैसेजेस को पढ़ के स्माइल कर लिया करता है। ऐसा कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे वेंटिंग का एक्स आ जाता है। वो वेंटिंग और सारे क्रू मेंबर के लिए कॉफ़ी लेकर के आया हुआ था। वेंटिंग को कहता है कि मैंने उस इंसान के साथ कंपनी छोड़ दी है और मैं अपनी खुद की कंपनी खोल रहा हूँ। तुम्हें जो लॉस हुआ मेरी वज़ह से उसका कंपनसेशन करने के लिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे सकता हूँ। इट मीन्स कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के लिए साइन कर सकता हूँ, तुम वहाँ पे एज़ एक्ट्रेस काम करोगी। वेंटिंग मना कर देती है, उसका एक्स अपना कार्ड यहाँ पे रख देता है और कहता है आई होप कि तुम दोबारा सोचो, वैसे भी तुम्हारे पास कोई बड़ा काम नहीं है और ऐसे करने से ज़िंदगी नहीं चलती है। ऐसा करके वो वहाँ से चले जाता है। बिंतिंग भी वहाँ से जाने लगती है। पिछली बार मिंग के फ्रेंड ने उसे जॉब ऑफ़र किया था, उसी से इस बारे में बात करना चाह रही थी। यहाँ पर उसका फ्रेंड मिंग के साथ था। वो मिंग से पूछ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मिंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो। मिंग उसे इस बारे में नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो। मिंग के जाते ही यहाँ पर वेंटिंग उस बंदे से मिलने के लिए आती है। वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंटिंग कहती है तुमने पिछली बार मुझे मूवी में रोल देने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से ऑफ़र किया था, क्या वो ऑफ़र अब भी वैलिड है? वो कहते हैं हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है और भला मैं तुम पे क्यों बिहेव करूँ? तुम तो उस लड़के की एक्स हुआ करती हो जिसने कि मेरी कंपनी को ही धोखा दे कर के अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर ली है। मेन थिंग उस कंपनी का कार्ड उस बंदे को देते हुए कहती है कि बस इतना समझ लो कि ये मेरी सिंसियरिटी है तुम्हारे लिए। ऐसा कहते हुए उसे उसकी कंपनी का कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। क्योंकि वो जानती थी कि वो इससे ज़्यादा उसे कभी भी कन्विंस नहीं कर सकती है, चाहे जो भी बोले अंदर की क्या बात है, ये बात बाहर किसी को पता नहीं है और ना ही कोई इन बातों को लेकर के ट्रस्ट करने वाला है। और उसके जाते ही उसका फ्रेंड ऐसे सोच में पड़ जाता है। बाहर जाकर के उसके फ्रेंड उसे कॉल करती है। मेन थिंग नेट पर चेक करती है तो उसके और मिंग की कल रात के वो ट्रैम्पोलिन पार्क वाले फ़ोटोज़ ऐसे इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मिंग को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो। लेकिन मिंग को तो इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मेन थिंग उसे मैसेज करके पूछती भी है, बट वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बल्कि उसके पास ही आ जाता है। मेन थिंग उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो मिंग उसे झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आया हुआ था। वो उसे नहीं बताता है कि एक्चुअल में वो इसी का फ्रेंड है। वैसे तो मिंग बहुत ही ज़्यादा रिच था, लेकिन मेंढे को ये बातें पता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि मिंग तो बस एक टीचर है। इसी वजह से शायद वो कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी थी। लेकिन वो वेंटिंग से आज अपने इस रिलेशनशिप को तोड़ने का बात करती है, यानी कि फ्रेंडशिप को, और उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहती है, क्योंकि वेंटिंग का जो इमेज खराब है उस वजह से मिंग का भी इमेज खराब हो सकता है। तो कहती है आई होप कि अब दोबारा आप कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। हालाँकि ऐसा करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, क्योंकि वो मिंग से प्यार करती थी और उसे उससे अलग होना पड़ रहा है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में मिंग का जो फ्रेंड है उसने इस तरीके से उसे अपनी कंपनी में जॉब देने के बारे में सोचा है। वेंटिंग अगले दिन अपना शूट कंप्लीट करने के लिए जाती है तो उसकी एक्स सेक्रेटरी यहाँ पर आती है और वो वेंटिंग को वार्न कर रही थी कि वो पछताएगी अगर उसने उस कंपनी के साथ साइन नहीं किया तो। वेंटिंग कहती है कि वो रिग्रेट करने वाला कोई काम नहीं करती। उसके सेक्रेटरी के जाने के बाद वेंटिंग की फ्रेंड आती है। वो वापस से यहाँ पर यही बताने के लिए आई थी कि एक्चुअल में मिंग उनका कज़न है, लेकिन वो जितनी बार भी बताने के लिए जाती है, उसे मौका मिल ही नहीं पाता। अगर उसकी फ्रेंड ने ऐसा कह दिया होता, तो वो कब को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में भी उसे पता चल जाता। मिंग अगले कुछ दिनों के लिए अपने क्लास में नहीं आने वाला है। वो ये बात अपने सिस्टर को बताता है और वहाँ से निकल जाता है। साल के इस टाइम पे मिंग हमेशा ही पहाड़ पर जाया करता था, वहाँ पर ऐसे क्लाइंबिंग करने के लिए और कुछ दिनों के लिए स्टे करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जाने से पहले वो अपने फ्रेंड से मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या वेंटिंग को वो साइन कर ले? मिंग कहता है, तुमने डिसाइड तो पहले ही कर लिया, तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हो?
ये कन्फर्मेशन आ जाता है मिंग के फ्रेंड के कंपनी की तरफ से कि वेंटिंग उनकी हीरोइन होने वाली है। वेंटिंग ये देख कर के काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली अब वो शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगी। वेंटिंग ने अपने लिए एक नई सेक्रेटरी रखी हुई थी और वो सेक्रेटरी उसकी पहले सेक्रेटरी की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही थी। वो बहुत इसका ख़्याल रखती थी और उसकी प्रॉब्लम्स में उसका हेल्प भी किया करती थी। अगले दिन मेन शूट स्टार्ट होने से पहले वेंटिंग भी कुछ टाइम के लिए हॉलिडे मनाने के लिए उसी पहाड़ के पास वाले होटल पे चली जाती है जहाँ पर कि मिंग ने बताया था कि वो मोस्टली जाया करता है। फिर वहाँ का जो ओनर था उसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करता है। वेंटिंग को रूम वगैरह दिया जाता है और वो रेस्ट कर रही थी। उसे अगले दिन ऐसे क्लाइंबिंग करना था तो उस चीज़ का प्रिपरेशन भी कर रही थी। जब वो पानी लेने के लिए जाती है तो बाहर मिंग को देखती है। उसे शॉक में ऐसे देख रही है तो वो स्लिप करने वाली थी तभी मिंग उसे संभाल लेता है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर वेंटिंग आने वाली है और ना ही वेंटिंग को पता था कि वो यहाँ पर मिंग आने वाला है। ये सडन जो कोइंसिडेंसेस होते हैं वो कितने क्यूट-क्यूट और प्यारे-प्यारे से होते हैं ना। मिंग यहाँ पर वेंटिंग को कुछ दवाई देता है जिससे कि उससे जो स्ट्रेस हो रहा है ऐसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो कम हो सके और वो आसानी से उस पहाड़ी पर चढ़ भी सके। दोनों अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। वेंटिंग ये सोच रही थी कि मिंग का तो उसका जस्ट बगल वाला ही कमरा होटल एक्चुअल में काफ़ी छोटा था। पहाड़ पर होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। इसी वजह से वो दोनों यहीं पर स्टे करते हैं लेकिन मिंग तो मोस्टली यहीं पर स्टे किया करता था। रात में उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है, उससे पूछती है कि कोई मस्त-मस्त लड़का है नहीं? तो वो कहती है हाँ, एक मस्त बंदा तो है। वो फिलहाल उसे नहीं बताती है कि वो मिंग के बारे में ही बात कर रही है और यहाँ पर वो ऐसा कह के फ़ोन रख देती है। अगले दिन मिंग इस तरीके से वेंटिंग के लिए नूडल्स बना के लेके आया था। वेंटिंग पूरा नूडल्स एक बार में खा जाती है और उस नूडल्स का काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि वो बहुत ही टेस्टी है। जब उसे पता चलता है कि मिंग ने उसे अपने हाथों से प्रिपेयर किया है, तो वो उससे ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। मिंग उससे पूछता है, "तो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए रेडी हो?" वेंटिंग हाँ कह देती है। मिंग वहाँ के उसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताता है और बोलता है कि आगे कैसे क्या करना है। फिर वहाँ पर से उसके सिस्टर का कॉल आ रहा था, वो पूछ रही थी कि वो कॉलेज कब लौट रहा है, तो मिंग कहता है कि वो इस बार कुछ ज़्यादा दिनों के लिए स्टे करने वाला है। एक्चुअल में उसे उसकी पार्टनर जो मिल गई थी। यहाँ पर वेंटिंग अपने कमरे में थी और वो सोच रही होती है कि उसे रात में बाहर जाना चाहिए। रात में पहाड़ अलग ही दिखते होंगे, वो ये सोचते हुए कमरे से बाहर निकलती है, तो यहाँ पर मिंग भी ऐसे निकल रहा था, दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं, तो मिंग वेंटिंग को अपने साथ ही चलने के लिए बोल लेता है। वैसे भी वो इस जगह से फ़ैमिलियर है, तो वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। दोनों ऐसे बाहर निकलते हैं, वेंटिंग को कोल्ड लग रहा था तो मिंग उसे अपना जैकेट ऐसे दे देता है। दोनों बात करते-करते आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि वो वेंटिंग से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? वेंटिंग कहती है कि वो छुट्टी पर आई है, तभी वहाँ पर उसकी तबीयत थोड़ी-सी खराब होने लगती है। ओवरवर्क करने की वजह से वो हमेशा ही खाने-पीने का ध्यान नहीं देती थी। यहाँ पर रात में घर जाने के बाद जब वो अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो बता रही थी कि एक्चुअल में ये वही उसका टीचर क्रश है, जिसके बारे में उसने उसे बताया था और वो यहाँ पर है। वो समझ जाती है कि वो मिंग के बारे में बात कर रही है। अगले दिन मिंग वहाँ कैसे लोकल्स ड्रेस पहन कर के बाहर निकलती है, कुछ मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर मिंग भी आया हुआ था, वेंटिंग बहुत प्रिटी लग रही थी, तो वो उसे ताड़ते रह जाता है। बाहर जाने पे वेंटिंग के कुछ फैन्स उसे मिल जाते हैं, जो कि उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। अब यहाँ पर वो लोग इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करने के लिए कैमरा निकाल रहे थे, तो वेंटिंग डरने लगती है कि कहीं कोई उसे हर्ट ना करे। मिंग ये देख कर के पहचान जाता है, फैन्स के जाने के बाद वो पूछता है, तो वो बताती है कि एक्चुअल में इसके पीछे एक बहुत ही बुरा किस्सा उससे जुड़ा हुआ है। जब ये सब कुछ स्कैंडल चल रहा था तब उसकी फ़ैन उसके एक्स की फ़ैन आकर के ऐसे उसे हर्ट करने का कोशिश की थी, ये कहते हुए कि मैं उसके बॉयफ्रेंड को कैसे पटा सकती हूँ। हालाँकि वो दोनों तो सिर्फ़ ऐसे हीरो और उसकी फ़ैन ही थे। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था और उस दिन से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबराने लगी थी अपने फैन्स से। एक्चुअल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं अब हमेशा इनसे घबराती हूँ। फिर मिंग पेंटिंग को वहाँ के पास के एक रेस्टोरेंट लेकर के जाता है। वो रेस्टोरेंट काफ़ी नॉर्मल सा था, लेकिन खाना काफ़ी टेस्टी हुआ करता था। पहाड़ों पर हम ज़्यादा ही सर्विस की कहाँ ही उम्मीद कर सकते हैं। फिर वो दोनों यहाँ पर बहुत लॉन्ग समय से अपना वक़्त बिताते हैं और वेंटिंग को मिंग के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो लोग ड्रिंक वगैरह भी कर रहे थे, काफ़ी देर तक साथ रहने के बाद और ड्रिंक करने की वजह से वेंटिंग को थोड़ा बहुत नशा होने लगता है। अब उन्हें यहाँ से रिटर्न होना था। जाने से पहले वेंटिंग मिंग से कहती है कि क्या अभी जो होगा वो सब भूल सकता है? मिंग कहता है हाँ। फिर वो आगे बढ़ के मिंग को किस कर लेती है और उसने मिंग से कहा था कि अभी जो होगा वो सारी चीज़ें भूल जाए, तो ना चाहते हुए भी मिंग इस बारे में वेंटिंग से बात नहीं कर सकता था।
वो दोनों फिर अपने होटल में अपने-अपने कमरे में लौट जाते हैं। अगले दिन मिंग जा रहा था वेंटिंग को तो मिंग से सामने से मिलने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने खुद ही कल जो कुछ हुआ मिंग को भूलने के लिए बोला था। फिर इस तरीके से वेंटिंग उसे देख कर के रोने लगती है और मिंग का छुट्टियाँ खत्म हो गया था, जिसे जाना पड़ता है। वेंटिंग अभी 1-2 दिनों के लिए यहीं पे रहने वाली थी। उसके जाते हुए वो बस उसे सैडली देख रही थी। मिंग चुपचाप वहाँ से उसे बिना मिले ही चले जाता है। घर पर सब मिंग के आने का वेट कर रहे थे। एक्चुअल में मिंग का एक स्टूडेंट का डेथ उस पहाड़ पे हुआ था, जब उसे क्लाइंबिंग कराने के लिए लेके गया था तो और वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार खुद को मानता था। इस वजह से उस समय वो हर साल उसी टाइम पे उसी पहाड़ों पर जाया करता था। यहाँ पर तभी से मिंग आ जाता है। ग्रैंडफ़ादर उसे कह रही होती है, "इस बार की तो ट्रिप तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी।" मिंग कहती है, "हाँ, एक्चुअल में मुझे एक फ्रेंड मिल गई थी वहाँ पर।" इधर वेंतिंग को मिंग के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बातों-बातों में वहाँ का जो ओनर था वो मिंग की कहानी वेंतिन को बताता है। किस तरीके से उसका स्टूडेंट का यहाँ पे जो डेथ हुआ था उसके बाद मिंग यहाँ पर हर साल आया करता है। लेकिन इस साल वो कुछ खुश था वेंटिंग के साथ उसने उसे स्माइल करते हुए देखा था। क्या सच है क्या झूठ वेंटिंग को पता नहीं है लेकिन एक ही शर्त पर मिंग के फ्रेंड ने उसे अपनी कंपनी में साइन किया था लव और करियर में से उसे एक चीज़ चूज़ करना पड़ेगा। तो वेंटिंग ने यहाँ पे करियर चूज़ किया था लेकिन अब शायद वो रिग्रेट कर रही थी। वैकेशन के बाद वो घर लौट जाती है। उसने उस ड्रेस को काफ़ी सँभाल कर के रखा हुआ था, मेमोरी के तौर पर। वो अपने सेक्रेटरी के लिए भी यहाँ पर इस तरीके से ड्रेस वग़ैरह लेकर के आई हुई थी। उसे आगे कुछ और काम के ऑफ़र आ रहे होते हैं, जिसके लिए लोग यहाँ पर वेंटिंग को कॉन्टैक्ट कर रहे थे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर वेंटिंग की लाइफ़ धीरे-धीरे बैक टू ट्रैक आ रही थी। अपनी बेस्टी के बुलाने पे वेंटिंग उसके साथ लंच करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो पूछ रही थी कि उसके और मिंग के बीच में क्या चल रहा है। वेंटिंग कहती है कि एक तरह से देखा जाए तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मैंने अपने करियर को चूज़ किया। दूसरी तरफ मिंग का जो फ्रेंड था वो कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड वेंटिंग की फैन है, उसका बर्थडे आने वाला है, क्या तुम मुझसे एक साइन किया हुआ फ़ोटो ले सकते हो? मिंग रेडी हो जाता है, वो अपने सिस्टर को मैसेज डालता है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि मिंग ने तुम्हारा साइन किया हुआ फ़ोटो माँगा है, थोड़ा अर्जेंट हो, उसे जा कर के दे देना ना। पेंटिंग फ़ोटो देने के लिए जाती है तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है। अब उसने मिंग को इस तरीके से सब कुछ भूलने के लिए कहा था, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी। इसी वजह से वो उसे फ़ोटो देके जा रही थी लेकिन मिंग उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। वेंटिंग उसे लिफ्ट देती तो है लेकिन रास्ते में दोनों कुछ भी बात नहीं करते हैं। दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थे। मिंग को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद यहाँ पर वेंटिंग मिंग को उतार करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मिंग अपने फ्रेंड को वो शाइन किया हुआ फ़ोटो देता है। 2-3 फ़ोटो थी जिसमें से एक मिंग फ़ोटो लेकर के रख लेता है अपने पास अपने ऑफ़िस में ताकि वो वेंटिन को निहारते रहें। दूसरी तरफ वेंटिन को उसकी नई सेक्रेटरी लेकर के जाती है डायरेक्टर से मिलाने के लिए और वो कहती है कि ठीक है तुम रेडी हो जाओ, पहले मैं तुम्हारा ऑडिशन लूँगा और अगर मुझे तुम्हारा एक्टिंग ठीक लगा तो फिर तुम हमारे मूवी में काम कर सकती हो। फिर वेंटिन इस तरह से रेडी होने के लिए जाती है और डायरेक्टर आता है। वेंटिन को सीन समझा करके ऑडिशन देने के लिए कहता है। वेंटिन अपने ऑडिशन में बिल्कुल पास हो जाती है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। एक्टिंग करने के चक्कर में वो एक्टिंग में ही रोने लगती है। यहाँ पर वो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और इस तरीके से वेंटिन को अपनी इस मूवी में रोल देने के लिए रेडी हो जाता है। वेंटिन ने सोचा नहीं था कि एक्चुअल में सब कुछ हो रहा है। शाम में तरफ सबकी तरफ से पार्टी होने वाला था तो वेंटिन भी वहाँ पे रेडी होकर के जाती है। उसे पता नहीं था कि मिंग भी यहाँ पर आने वाला है क्योंकि मिंग इस ड्रामा का इन्वेस्टर है। उसने तो वेंटिंग के लिए इस ड्रामा में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वेंटिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तीनों लिफ्ट में थे, वो डायरेक्टर और वेंटिंग। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थे। जैसे-तैसे लिफ्ट से वो लोग वहाँ पर निकलते हैं और सबके साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर कि वेंटिंग के बगल में उसका इस ड्रामा का फ़िलहाल का को-एक्टर आकर के बैठता है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों आपस में काफ़ी हँस-हँस के बातें कर रहे थे। ये देख कर के मिंग को बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करके यहाँ पे रखा हुआ था और वेंटिंग सोच रही थी कि मिंग आखिरकार उसे क्यों घूरे जा रहा है। उसका फ्रेंड तो देख कर के समझ ही रहा था कि मिंग को एक्चुअल में जेलस हो रहा है। तभी मिंग को एक कॉल आता है और वो बाहर बात करने के लिए चले जाता है।
वेंटिंग अंदर पार्टी में ही थी। वो पार्टी में ऐसे सबके साथ ड्रिंक करने लगती है। मिंग काफ़ी देर से बात कर रहा था, तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि वेंटिंग कभी से उस लड़की से बात करी है, कल को उसे और भी एक्टर्स के साथ काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स देने पड़ेंगे मूवीज़ की वजह से, क्या तुम मैनेज कर लोगे? मिंग कहता है हाँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो दिखा रहे थे कि वो वेंटिंग को पसंद नहीं करता है। काफ़ी देर बाद पार्टी के बाद वेंटिंग ऐसे ड्रंक होकर के आती है। मिंग कहता है तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? तो विंतिंग कहती है वो जॉब है, जॉब की वजह से करना पड़ता है। मैंगो से कहता है कि तुम ड्रंक हो कैसे जाओगी? ड्राइव तो कर नहीं सकती। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंतिंग यहाँ पर मिंग से थोड़ा डिस्टेंस तो बना करके ही रख रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो जाती। मिंग यहाँ पर अपने दोस्त के कहने पर विंतिंग को उसके लिए एक बर्थडे विश वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, उसकी फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। वेंटिंग रेडी हो जाती है और कहती है कि वो दे देगी कल जा करके। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे-तैसे करके वो अपने होटल के कमरे में जाती है, चेंज-वेंज करती है। उसने अपने सेक्रेटरी को मैसेज डाला था कि वो उसके लिए हैंगओवर सूप लेते आए। तभी घर का गेट बजता है, तो देखने के लिए जाती है। उसे लगा था कि शायद उसकी सेक्रेटरी होगी, लेकिन सामने मिंग था। उसने वेंटिंग को पहली बार ऐसे नाइट ड्रेस में देखा था। अब इधर लोग देख सकते थे, तो वो जल्दी से मिंग को अंदर खींच लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो मिंग उससे कहता है कि वो हैंगओवर सूप देने के लिए आया हुआ था। वेंटिंग को लगता है कि बाहर कहीं कोई है तो नहीं ना? किसी को पता नहीं चला ना? ये देखने के लिए वो ऐसे उसे हग करके चुपचाप से कान लगा के सुन रही होती है। दोनों के बीच यहाँ पर एक रोमांटिक मोमेंट सा क्रिएट होता है। वेंटिंग मिंग की ब्यूटी को देख कर के कुछ ज़्यादा इम्प्रेस थी और उसे वापस से किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर कि मिंग उसे रोकता है। एक बार से ज़्यादा वो उसे यूज़ करने के लिए नहीं देने वाला है। तभी सच में यहाँ पर डायरेक्टर और मिंग का फ्रेंड और उसकी सेक्रेटरी तीनों ही आ जाते हैं। वो लोग गेट नॉक कर रहे थे, लेकिन वेंटिंग गेट खोलती नहीं है। काफ़ी देर गेट नॉक करने के बाद उन्हें लगता है कि शायद वेंटिंग सो गई होगी। लेकिन मिंग का फ्रेंड तो जानता था मिंग भी अपने कमरे में नहीं था। दोनों का कमरा बिल्कुल आमने-सामने था। और मिंग भी जब अपने कमरे में नहीं है, तो इट मीन्स कि वो वेंटिंग के पास ही होगा। सबके जाने के बाद मिंग निकल के अपने कमरे में जाता है। वो बेचारा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। अभी जो कुछ हुआ वेंटिंग का, वो इतना पास आना। अगले दिन वेंटिंग अपना शूट करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि इस तरीके से डायरेक्टर उसके फेस पे ये ऐसे गंदा वाला मेकअप लगा देता है और बोलता है कि उसे अब शूट करना होगा। यहाँ पे ऐसे अर्थक्वेक वगैरह का सीन था, जो कि यहाँ पर शूट ऐसे करते वक़्त पेंटिंग को मरना था, तो वो वही एक्टिंग कर रही थी। उसका जो फ्रेंड था यानी को-एक्टर, वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा था और वो सच में रोने लगता है। पेंटिंग शूट कंप्लीट होने के बाद में उसे सँभाल रही थी, तो वो भी तो एक इंसान ही है ना बेचारा। ये देख कर के मिंग को जेलस हो रहा होता है और वो सोच रहा था कि मेंटेन उसके इतने ज़्यादा क्लोज़ क्यों हैं। वो ऐसे रेडी-वेडी होकर के शूट करने के बाद अपने यानी मिंग के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। बर्थडे विश का वीडियो था, रिकॉर्ड वगैरह करने के बाद वो यहाँ पर मिंग को उस वीडियो को भेज देती है। अब यहाँ पर तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि क्या तुम्हें अफ़सोस होता है तुमने लव और करियर को चूज़ किया? वेंटिंग कहती है हाँ, क्योंकि मुझे उस बंदे से प्यार हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग कैसे कंट्रोल करूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिंग अपने ऑफ़िस में था और वो उस वीडियो को देख कर के कुछ ज़्यादा ही खुश था। वो बार-बार उसे प्ले करके देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वेंटिंग को पता चलता है कि मिंग ने उसके लिए कुछ भिजवाया है उसके सेक्रेटरी के थ्रू। वो उसे ढूँढने के लिए जाती है, तो बाहर यहाँ पर मिंग मिलता है। वो उसे थैंक्स कहती है उसके लिए ऐसे डिनर भेजने के लिए। मिंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो वेंटिंग को किस कर लेता है। वेंटिंग को समझ में नहीं आता, वो उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक बार से ज़्यादा खुद का इस्तेमाल करने नहीं देने वाले हो। तो मिंग उसे कहता है उस बार तुमने किया था और इस बार मैंने। अब बात बराबर हुई। ऐसा कह के वो जाने लगता है, बट वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो वापस आता है और वेंटिंग को किस करता है। वो जानता था कि एक्चुअल में पेंटिंग अपने करियर की वजह से उसे चूज़ नहीं कर रही। अगले दिन ऑफिस में थी, तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या पेंटिंग ने उसे वो बर्थडे रिकॉर्डिंग दी, लेकिन मिंग वो बर्थडे रिकॉर्डिंग उसे शेयर ही नहीं करता है और खुद के पास ही रख लेता है। उसका फ्रेंड तो समझ ही रहा था कि मिंग और पेंटिंग के बीच में क्या चल रहा है।
इधर मिंग अपने ग्रैंडमदर से पूछ रहा था कि अगर वो किसी लड़की को प्रपोज़ करे तो वो क्या गिफ्ट देगा। ग्रैंडमदर ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपने घर का खानदानी कड़ा मिंग को ला कर के दे देती है और कहती है कि तुम अगर किसी से सीरियसली प्यार करना तो ही ये कड़ा देना, क्योंकि ये कड़ा हमारे घर का निशानी है। मिंग काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कुछ पैसे भेजता है और कहता है वेंटिंग का इस मूवी शूट पर एक्स्ट्रा ख्याल रखने के लिए। अगले दिन वेंटिंग अपना शूट वूट ऐसे कर रही होती है अप्रॉक्स। ये शूट अब कंप्लीट होने वाला था। उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर वेंटिंग को बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करती है। इस बार की उसे अच्छी सेक्रेटरी मिली थी जो कि उसका ख्याल रखा करती थी। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है और इस तरीके से पेंटिंग और सारे लोगों को बुलाया गया था। वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो मिंग भी वहाँ पर आया हुआ था। वो वेंटिंग को कहता है कि वो उसे अपना रिसर्च सेंटर घुमाना चाहता है, क्योंकि वेंटिंग ने उसे कहा था कि वो उसका रिसर्च सेंटर घूमना चाहती है, लेकिन उस समय वो नहीं लेके जा सकता था क्योंकि केवल फैमिली मेंबर्स ही अलाउड थे। अभी भी केवल फैमिली मेंबर्स ही अलाउड है क्योंकि पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। वेंटिंग को वो कहता है हाँ, लेकिन वो उसकी फैमिली मेंबर तो बन कर के जा सकती है ना। वेंटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है क्योंकि मिंग इनडायरेक्टली तो यही कह रहा था कि वेंटिंग उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। वो वहाँ से शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मिंग उसे मैसेज करता है कि वो उसे जल्दी ही अपना रिसर्च सेंटर घुमाने के लिए लेकर के जाएगा। इधर मिंग एक लड़का और एक लड़की के साथ अपने टीम में था और वहाँ पर वो रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ पर कि ये लड़की मिंग को पसंद किया करती थी, लेकिन मिंग उसे भाव ही नहीं देता था। एक दिन वो उससे बात करने के लिए जाती है और उससे काफ़ी सारे सवाल पूछ रही होती है। दोनों के बीच अभी ऐसे बहुत सारी बातें चल ही रहे थे। मिंग यहाँ पर वेंटिंग के साथ मैसेज में लगा पड़ा था, तभी वेंटिंग यहाँ पर मिंग को उसका कैप लौटाने के लिए आ जाती है। उस लड़की के साथ ऐसे अकेले में बात करते हुए देख कर के वेंटिंग को लगने लगता है कि शायद मिंग का उस लड़की के साथ कुछ चल रहा है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। मिंग देख के उसे बात करने के लिए जाता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बिना मिले क्यों ही जा रही है। अब वेंटिंग जानती थी कि उस लड़की को सुना रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगती है। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक बड़े से कीड़े को देख कर के वेंटिंग डरने लगती है और वो मिंग से ऐसे चिपक जाती है। मिंग तो और भी झूठ बोल रहा था कि वो लोग वहीं पर हैं ताकि वेंटिंग उससे अलग ना हो। अब डरने की वजह से वेंटिंग ने इस तरीके से अपना पैर झटका था तो उसका सैंडल ब्रिज से नीचे गिर गया था, तो वो खाली पैर कैसे ही जाती। मिंग उसे ऐसे पीके बैक राइड दे करके उसके घर तक लेकर के जाता है। उसे समझाता है कि एक्चुअल में वो लड़की उसकी टीम में काम करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर से उनके हिडन रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। हिडन इसलिए क्योंकि वेंटिंग अभी मिंग के साथ रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी जब तक कि वो एक्चुअल फेम और ग्लोरी ना पा ले। मिंग वेंटिंग को छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। उसकी सेक्रेटरी पूछने लगती है उसके और मिंग के बीच में क्या चल रहा है। वो कहती है चलने के लिए तो बहुत कुछ चाह रही है, लेकिन अभी कुछ भी चल नहीं रहा है क्योंकि उसे अपने करियर पर ध्यान देना है। दूसरी तरफ मिंग की टीममेट यहाँ पर वेंटिंग से बात करने के लिए आ रही है। वो कहती है कि अगर वो मिंग से प्यार नहीं करती तो फिर वो सीरियसली उसे छोड़ क्यों नहीं देती, वैसे भी उसकी लाइफ में लड़कों की कमी नहीं होगी। वेंटिंग मुझसे कहती है मुझे पता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन जब तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे आकर के ज्ञान देने का। मैं देख लूंगी मिंग के साथ क्या करना है। उसके जाते ही यहाँ पर मिंग का वो लड़का फ्रेंड आता है वेंटिंग को कुछ ऐसी चीज़ें खाने-पीने के देने के लिए जो कि मिंग ने उसके लिए सेंड किया था, लेकिन वेंटिंग उसे मना कर देती है लेने से। ये बात मिंग को पता चलता है तो वो जल्दी-जल्दी वेंटिंग से मिलने के लिए आता है, पूछने के लिए, जानने के लिए क्या चल रहा है। वेंटिंग उसे ये तो बात नहीं बताती है, लेकिन उसका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो यहाँ पर मिंग से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। कह रही होती है, बेहतर होगा कि हम दोनों अलग ही रहें, हम दोनों की दुनिया अलग है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर वेंटिंग इस तरीके से उसके साथ क्यों बिहेव कर रही है और उसने अपने अमीर होने का आइडेंटिटी भी अब तक हाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे वेंटिंग तो उसे एक नॉर्मल सा टीचर ही समझ करके उससे प्यार कर बैठी थी। मिंग उसे कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और वेंटिंग सोचती है कि मिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही समझदार इंसान है, तभी तो वो समझ रहा है कि एक्शन में उसके लिए उसका करियर कितना ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट है। फिर
मिंग को वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। काफ़ी रात हो गया था और आस-पास के कमरे में ऐसे क्रू मेंबर्स भी हैं। बाहर जाकर के वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि वेंटिंग को अगली मूवी के लिए साइन कर लेने के लिए। वैसे भी उसका फ्रेंड ऐसा करने ही वाला था। फिर वेंटिंग अपना काम ख़त्म करने के बाद रात में अपने कमरे में थी तो मिंग वहाँ पर आता है। अब दोनों जब ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे तो दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा वाला रोमांस होते रहता है हमेशा। अगला दिन आता है जहाँ पर कि वेंटिन अ, इस तरीके से अपने जॉब पर जाने के लिए वापस से रेडी थी क्योंकि यहाँ पर उसे नई मूवीज़ बहुत सारी मिल रही होती है। वो ये बातें बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड से एक्सेप्ट कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही काम करने के लिए रेडी थी। करियर में आगे जो बढ़ना था, मिंग और वेंटिंग के बीच सारे रिलेशनशिप बिल्कुल सही चल रही थी। वो दोनों छुप करके मिलते रहते थे और उनके बीच लॉट्स ऑफ रोमांस था। अब दोनों वैसे भी रिलेशनशिप में थे, तो अब दोनों एक-दूसरे से अलग तो रहने नहीं वाले थे। लेकिन हाँ, बाहर किसी को पता ना चले कि वो दोनों एक्चुअल रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए सबसे छुप करके ही मिलते थे। लेकिन उसके फ्रेंड और उसके सेक्रेटरी को तो पता ही था। भले ही मिंग का फ्रेंड वेंटिंग को ये बातें नहीं बताता था कि वो जानता है कि वो दोनों ही एक-दूसरे से प्यार करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट का रूल होने के बावजूद भी वेंटिंग को वो नहीं रोकता था। इधर वेंटिंग को उसके एक्स का मैसेज आता और वो उसे मिलने के लिए बोल रहा था। इस वजह से वेंटिंग अपने बुरे समय को याद कर रही होती है। किस तरीके से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो उसे खुद को हर्ट करने लगी थी। तभी मिंग उसके लाइफ में एज क्रश आया था और वेंटिंग के फ्रेंड ने उसे बचा लिया था। अगले दिन एक्स के बुलाने पे वेंटिंग वहाँ पर जाती है जहाँ पर कि वो उसे कह रहा था कि वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर ले, वो उसे बहुत ही अच्छा ऑफर देगा। वेंटिंग उसे साफ मना कर रही थी, उसका एक्स अभी उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने उसका बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल किया था। तभी वहाँ पर मिंग आने लगता है तो उसका एक्स थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चले जाता है। मिंग वेंटिंग को वॉशरूम में खींच के लेके जाता है क्योंकि वो बहुत ही जेलस था वेंटिंग को अपने एक्स के साथ देख करके। वो वेंटिंग को किस करने लगता है जहाँ पर कि वेंटिंग उसे समझा रही होती है कि मैं तो बस यहाँ पर उसे रिजेक्ट करने के लिए ही आई थी और मैं उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। इधर उसका एक्स वेंटिंग को ढूंढ रहा था, वो किधर है लेकिन वो तो उसे नहीं मिलती है। वो वॉशरूम में मिंग के साथ थी। काफ़ी समझाने के बाद मिंग यहाँ पर वेंटिंग की बातों को समझ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं काफ़ी जेलस हो गया था। वेंटिंग उसे कहती है, कोई बात नहीं, हम रिलेशनशिप में हैं, जेलस होना तुम्हारा हक है, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर फिर वो मेरे को समझाती है कि एक्चुअल में वो उस बंदे से नफ़रत करती है। वो फिर वहाँ से बाहर निकलती है तो उसका एक्स वापस से आ जाता है और वो परेशान करने लगता है और कहता है उसकी कंपनी में जॉइन करने के लिए। उसे पता था कि पेंटिंग एक काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और आज नहीं तो कल उससे अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलेगा, लेकिन पेंटिंग उसे रिजेक्ट करके घर चली जाती है। जहाँ पर कि मिंग आया हुआ था उससे मिलने के लिए। वो फ्रेशन अप होने के लिए जाता है तो पेंटिंग यहाँ पर खुद को रेडी करती है। उसे लगा था कि वो दोनों रोमांस करेंगे। लेकिन काफ़ी देर तक मिंग आता नहीं है, वो हॉल में बैठ कर के ग्रैंडमदर से बात कर रहा था। तो उसका इंतज़ार करते-करते वेंटिंग ही चली जाती है और उसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। मिंग ये देख कर के समझ जाता है कि वो यहाँ पर उसे लेने के लिए आई है। फिर वो उसे उठा कर के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो पूछ रही थी कि वो किससे बात कर रही थी, तो वो बताता है कि ग्रैंडमदर थी और वो जल्दी ही शादी करने के लिए बोलता है। अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर वेंटिंग का एक्स उसके पीछे पड़ा रहता है। लास्ट में वो उसे बता देता है कि मिंग को एक नॉर्मल टीचर नहीं, वो बहुत ही अमीर है। तो सोचो तुमसे कैसे झूठ बोला है। वेंटिंग कार में बैठ कर के रोने लगती है कि मिंग ने उसे झूठ बोला था। फिर मिंग यहाँ पर वेंटिंग को ढूंढते हुए आता है। वो ऐसे ट्रॉमा में थी, वो उसे संभालता है तो वो कहती है मुझे सब पता चल गया। फिर बेहोश हो जाती है। मिंग उसे कमरे में लेके जाता है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है। वो उसे समझाने के लिए कहता है क्योंकि मिंग को सच्चाई पता चल चुका है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि कैसा क्या हुआ था और वेंटिंग की फ्रेंड यानी मिंग की सिस्टर उसे बताती है कि ये 3 साल में कितना ज़्यादा उसके एक्स ने उसे परेशान किया। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वेंटिंग ने अपने एक्स को झेला था। वो भी सच्चाई जान चुका था। मिंग वेंटिंग को कहीं नहीं जाने देने वाला था। वेंटिंग को होश आता है उसकी फ्रेंड यहाँ पर थी, वो उसे बहुत ही समझाती है कि मिंग एक्चुअल में तुम्हें बातें कब का बताना चाहता था और मैंने भी तुम्हें बातें बहुत बार बताने का कोशिश किया है। यहाँ पर मिंग आता है तो वेंटिंग उसे माफ़ कर देती है। वो अपने घर का खानदानी कड़ा देकर के उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है। वेंटिंग हाँ कह देती है और हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। वेंटिक ने अपनी लाइफ में आगे जा कर के बहुत ही अच्छा किया था और उसके एक्स को ऐसे जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल किया था और इतना ही नहीं, वो अभी उसे हैरेस कर रहा था।
भले 6 महीने के लिए सही, लेकिन उसका जेल जाना तो तय ही है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी में।